back to Rajbind English by Rajbind Nirla. Hello friends and students, welcome back to my YouTube channel Rajbind English. I am Rajbind Nirala again in front of you to give you a grammar lesson. And today the lesson is syllable. If you don't know what is syllable and kinds of syllable, then you must watch this video till the end. Don't leave it and don't skip in the middle. So let's get started. Let's get to the board. Syllable, noun, syllable. मतलब syllable जो है ये noun होता है और इसको हम syllable नहीं पढ़ते हैं बल्कि syllable पढ़ते हैं. इसके तो बहुत सारे definitions हैं, लेकिन कुछ definition देख लीजिए. एक definition यहाँ हमने लिखा है, उसको देख लीजिए. A syllable is a single unbroken sound of a spoken or written word. syllable बोले गए शब्द की एकल या अखंड ध्वनि है. मतलब syllable is a single, syllable एकल, unbroken sound मतलब अखंड ध्वनि of a spoken or written word बोले गए और लिखित शब्द. Syllables usually contain a vowel and accompanying consonants. syllables में प्रायः वाउल होता है और साथ साथ उसमें कंसोनेंट्स भी होते हैं. Sometimes syllables are referred to as the beats of spoken language. कभी syllable को बोली जाने वाली भाषा की धड़कन भी कहा जाता है. मतलब syllable क्या होता है कि जिस वर्ड को हम बोलते हैं उस वर्ड को हम syllable में बोलते हैं. अगर हम syllable में नहीं बोलते हैं तो उस वर्ड का अर्थ कुछ और हो जाता है. जैसे कि अगर हम कोई वर्ड बोल रहे हैं, हमारा सिलेबल सही नहीं है और हमारा स्ट्रेस सही नहीं है, तो कभी कभी ये वर्ड सुनने में, हम तो बोलते हैं नाउन के रूप में, लेकिन सुनने में हो जाएगा ये वर्ब भी हो सकता है, वर्ब हो जाएगा, है ना. तो इसीलिए सिलेबल को हमें समझना ज़रूरी है. तो इसमें इस लेसन में आप समझेंगे कि सिलेबल के काइंड्स कितने हैं. फिर मैं उसके बाद लेसन बनाऊंगा तो उसमें मैं और बताऊंगा कि सिलेबल को हम कैसे पहचानेंगे, सिलेबल के टाइप्स कितने हैं. फिलहाल आप सिलेबल के काइंड्स देख लीजिए. तो काइंड्स ऑफ सिलेबल, तो सिलेबल के काइंड्स कितने हैं. तो पहला हो गया मोनोसिलेबल. तो मोनोसिलेबल मतलब इन ग्रीक मोनो मीन्स वन और सिंगल. ग्रीक के भाषा में, यूनानी भाषा में मोनो का मतलब होता है एक या सिंगल होता है. सो व्हेन द नंबर ऑफ सिलेबल इज वन इट इज कॉल्ड मोनोसिलेबल. इसीलिए जब सिलेबल का नंबर वन होगा तो उसको हम मोनोसिलेबल कहेंगे. तो इसमें अब देखिए कैसे हम पहचानेंगे कि ये मोनोसिलेबल है. तो इसमें देखिए जैसे MAN मैन, तो इसमें क्या है, एक वाउल है और वाउल के पहले कंसोनेंट है और उसके बाद में फिर कंसोनेंट है. पहले भी कंसोनेंट है और फिर कंसोनेंट है, उसके बाद वाउल नहीं है. मतलब एक ही वाउल है. इसका मतलब है कि अगर किसी वर्ड में एक ही वाउल हो, चाहे वो वाउल सिंपल हो या डिफ्थांग हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोसिलेबल कहेंगे. जैसे हम यहाँ देखिए MAN मैन, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, मैन एक ही वावल है तो ये मोनोसिलेबल हो गया. BAT बैट हो गया, BALL बाल हो गया, एक वावल है और इसके पहले और इसके बाद जो है कंसोनेंट है. पेन, क्राई, ड्राई, हैंड एटसेट्रा. तो इस तरह के वर्ड को हम क्या कहेंगे, मोनोसिलेबल या मोनोसिलेबिक वर्ड. डाइसिलेबल, इन ग्रीक डाई मीन्स टू और डबल. ग्रीक में डाई का मतलब दो या डबल होता है. सो व्हेन द नंबर ऑफ सिलेबल is 2 it is called disyllable. इसीलिए यदि सिलेबल का नंबर 2 हो तो उसको हम डाइसिलेबल कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल है फादर, मदर, क्लासरूम. तो इसमें देखिए कैसे है, दो सिलेबल में हम इसको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. यहाँ ए है, वाउल है, यहाँ भी ई है, वाउल है. तो FA एक सिलेबल होगा, THER दूसरा सिलेबल हुआ. वैसे आर का यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, तो फादर, फादर नहीं पढ़ेंगे, फादर. इसी तरह से MO एक सिलेबल हुआ, THER दूसरा सिलेबल हुआ, मदर.
CLASS क्लास, यहाँ एक वाउल है, ROOM रूम, यहाँ O वाउल है, तो 2 सिलेबल में यह वर्ड तोड़ दिया गया, मतलब 2 सिलेबल का वर्ड है, इसको हम ऐसे जानेंगे। तो फादर, मदर, क्लासरूम एक्सेट्रा, ये सब क्या है, डाइसिलेबिक वर्ड है। उसके बाद है ट्राई सिलेबल। ट्राई मीन्स 3, ट्राई का मतलब होता है 3। सो व्हेन द नंबर ऑफ सिलेबल इज 3 इट इज कॉल्ड ट्राई सिलेबल। इसीलिए यदि सिलेबल का नंबर अगर 3 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राई सिलेबल। कंडीशन, पोजीशन, रिमेंबर, तो यहां देखिए जैसे कि CON कॉन, DIDTION सन, 3 सिलेबल है यहाँ पर। कॉन, यहाँ एक वावल है, फिर यहाँ वावल है, यहाँ वावल है, एक साथ डिप्थोंग है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये कंडीशन 3 सिलेबल में बढ़ गया है। इसी प्रकार है पोजीशन में POSITION, रिमेंबर में REMEMBER, रिमेंबर। तो ये 3 सिलेबल का वर्ड हो गया, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, ट्राई सिलेबल। उसके बाद देखिए टेट्रा सिलेबल। तो टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा का मतलब होता है 4। सो व्हेन द नंबर ऑफ सिलेबल इज 4, यदि सिलेबल का नंबर 4 हो तो इट इज कॉल्ड टेट्रा सिलेबल, तो उसको हम टेट्रा सिलेबल कहेंगे। जैसे यहां देखिए फोटोग्राफी, इन्फॉर्मेशन, कंपटीशन, अनफॉर्चुनेट, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो PHOTOGRAPHY, ग्राफी, फोटोग्राफी। इसी प्रकार INNFOR फॉर, MATION, इंफॉर्मेशन। कंपटीशन में है COM कम, PEPT सन, कंपटीशन। अनफॉर्चुनेट में अनफॉर्चुनेट 4 सिलेबल का है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेट्रा सिलेबल वर्ड। फिर है पेंटा सिलेबल। पेंटा मीन्स 5, पेंटा का मतलब 5 होता है। शो व्हेन द नंबर ऑफ सिलेबल इज 5 इट इज कॉल्ड पेंटा सिलेबल। यदि सिलेबल का नंबर 5 हो तो उसको हम पेंटा सिलेबल कहेंगे। जैसे यहाँ है यूनिवर्सिटी, क्लासिफिकेशन, इंडिविजुअल एक्सेट्रा, और बहुत सारे वर्ड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी 5 सिलेबल में हो गया, यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार है क्लासिफिकेशन, यहाँ क्लास ये एक साथ होगा, क्लासिफिकेशन। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इसको इंडिविजुअल पढ़ेंगे। ये इसमें भी 5 सिलेबल है, 1 2 3 4 5 हुआ एक्सेट्रा। इसके बाद है पॉली सिलेबल। व्हेन द सिलेबल नंबर इज मोर देन 5, जब सिलेबल नंबर 5 से अधिक हो इट इज कॉल्ड पॉली सिलेबल, उसको हम पॉली सिलेबल कहेंगे। लॉजिकली मोर देन 1 इज पॉली, दैट इज मेनी इन नंबर, इसीलिए इसका क्या हो गया, पॉली सिलेबल। व्हेन द सिलेबल नंबर इज मोर देन 5 इट इज कॉल्ड पॉली सिलेबल। जब सिलेबल का नंबर 5 से ज़्यादा हो तो उसको हम पॉली सिलेबल कहेंगे। जैसे यहाँ है कैपिटलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन। अब इसको हम डिस्टिंग्विश करके देख लेते हैं। कैपिटलाइजेशन कितना, 1 2 3 4 5 6, 5 से अधिक हो गया। आइडेंटिफिकेशन, इसी प्रकार है टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा। तो आप लोगों ने समझ लिया कि सिलेबल क्या है और सिलेबल के काइंड्स कितने हैं, सिलेबल के टाइप्स क्या है, डिवीजन ऑफ सिलेबल क्या होगा, कैसे हम हाइफन से सिलेबल को अलग करके, किसी वर्ड के सिलेबल को अलग करके हम पहचानेंगे, इसके क्या रूल्स हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
इसीलिए यदि अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ड्रीम। थैंक यू।